हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 7 जून 2020 का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लाया हूं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक ने हाल ही में समर ट्रीट्स नामक एक अभियान शुरू किया है। आइए जान लेते हैं ये अभियान क्या है। HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। यह बैंक द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ लॉन्च किया गया है ताकि व्यापारियों और वेतनभोगियों और स्वरोजगार दोनों ग्राहकों को ऑफर प्रदान किया जा सके। इस अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त इनाम अंक के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। इसीलिए यह अभियान शुरू किया गया है, समर ट्रीट्स अभियान। अब आइए यहाँ HDFC का बात आए तो HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक, HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD एंड CEO है आदित्य पुरी और टैगलाइन है HDFC बैंक का वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड और स्थापना किया गया था अगस्त 1994 को। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक जिसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए ICICI बैंक देख लेते हैं। ICICI बैंक तो दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हेडक्वार्टर है ICICI बैंक का मुंबई में। ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। चलिए इतना जानकारी काफी है, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन DLF के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं? तो दोस्तों DLF के अध्यक्ष के रूप में किन्होंने रिटायरमेंट किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशल पाल सिंह। दोस्तों कुशल पाल सिंह ये आपके सामने हैं जो कि DLF के चेयरमैन थे और इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, कुशल पाल सिंह। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। व्यवसाय में लगभग 6 दशकों के बाद कुशल पाल सिंह संपत्ति फर्म दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, दोस्तों DLF का फुल फॉर्म होता है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वह 1946 में DLF कंपनी में शामिल हुए और 1 अक्टूबर 1995 को DLF के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। राजीव सिंह को DLF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जबकि कुशल पाल सिंह को चेयरमैन एमेरिट्स बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। 2022 का महिला एशिया कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों भारत यानी इंडिया 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत को एशिया फुटबॉल परिसंघ द्वारा, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा 2022 महिला एशिया कप के मेजबानी अधिकार से सम्मानित किया गया है। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए एक स्वचालित योग्यता प्राप्त करेगा। भारत को 2022 महिला एशिया कप के मेजबानी अधिकार देने का निर्णय AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। और दोस्तों 42 साल के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप होने वाला है। दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है
प्रफुल्ल पटेल। भारत के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। जापान। जापान जिसका राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानीज येन और प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। चलिए अमेरिका देख लेते हैं, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। बांग्लादेश जिसका राजधानी है ढाका और मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 किसके द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों एक सूचना पुस्तिका है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी एनसीईआरटी और यूनेस्को दिल्ली हेडक्वार्टर के द्वारा विकसित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, यहाँ सारा जानकारी मिल जाएगा। कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक सूचना पुस्तिका लॉन्च की गई है। यह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है। यह बच्चों युवाओं को बुनियादी कामों के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में मदद करेगा। तो दोस्तों आइए यहाँ एनसीईआरटी और यूनेस्को का बात आया है तो ये दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले आया यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में दोस्तों, और हेड है यूनेस्को के ऑड्रे एजोले, और स्थापना किया गया था 16 नवंबर 1945 को और फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1946 को। आइए एनसीईआरटी के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका हेडक्वार्टर है एनसीईआरटी का न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर है ऋषिकेश सेनापति, और संस्थापक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्थापना किया गया था 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया के अवसर पर नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। नगर वन शहरी वन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है। पुणे यानी महाराष्ट्र में जो पड़ता है में वारजे शहरी वन को योजना के लिए एक आदर्श माना जाएगा। यह योजना वन विभाग, नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच लोगों की भागीदारी और सहयोग को लागू करती है। ये शहरी जंगल मुख्य रूप से शहर में मौजूदा वन भूमि या स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली जमीन पर होंगे। अब आइए दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है महाराष्ट्र। रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी। स्मृति ईरानी जो कि हमारी वर्तमान समय की टेक्सटाइल मिनिस्टर है, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है अमेठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अनिल सूरी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है। तो दोस्तों अनिल सूरी का निधन हो गया है हाल ही में कितने वर्ष की आयु में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 77 वर्ष की आयु में। दोस्तों ये आपके सामने है अनिल सूरी, जिनका 77 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बॉलीवुड निर्माता यानी प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि राजकुमार, रेखा स्टारर, कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह नाज
और जितेंद्र अभिनीत बेगुनाह नामक एक फिल्म का निर्देशन भी किया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में निर्माता और गीतकार रूपर्ट हाइन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 72 वर्ष। दोस्तों 72 वर्ष की आयु में प्रोड्यूसर और गीतकार रूपर्ट हाइन ये आपके सामने है जिनका निधन हो गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ब्रिटिश निर्माता और गीतकार रूपर्ट हाइन का निधन 72 वर्ष की आयु में हो गया है। तो दोस्तों रूपर्ट हाइन जो कि ब्रिटिश निर्माता और गीतकार थे दोस्तों, उन्होंने लोक गायक रूपर्ट एड डेविड में एक संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और क्वांटम जंप और स्पिन 1-2 जैसी अन्य बैंड के साथ भी काम किया। वह 1980 और 1990 के दशक में एक प्रमुख निर्माता थे यानी प्रोड्यूसर थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक पर दिखाई दी, बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 जून। दोस्तों 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच इतिहास, संस्कृत और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि A.S. पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए यहाँ यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का बात आया तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। और दोस्तों हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, और जिसका थीम था टाइम फॉर नेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में आई कमिट पहल की शुरुआत किसने की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए R.K. सिंह। दोस्तों R.K. सिंह के द्वारा शुरू किया गया है आई कमिट पहल। आइए आई कमिट पहल के बारे में जान लेते हैं। ऊर्जा और नई और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल शुरू की है ताकि भविष्य में ऊर्जा के साथ मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाई जा सके। दक्षता, अक्षय ऊर्जा और स्थिरता एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड भारत के लिए एक नया ऊर्जा भविष्य बनाने के लिए आई कमिट पहल को चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, HRD मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। फोर्ब्स के द्वारा जारी हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटी में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा दोस्तों। फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटी में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षय कुमार। दोस्तों अक्षय कुमार ये आपके सामने हैं जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटी में एकमात्र भारतीय हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी में भारत के अक्षय कुमार का नाम शामिल है, जिन्होंने बीते वर्ष में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए रही है उनकी कमाई। वे इस सूची में 33वें रैंक से फिसलकर 92वें रैंक पर आ गए हैं। दोस्तों पिछले साल इनका रैंक था 33 और इस साल फिसलकर 92वें रैंक पर आ गए हैं, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपए थी और इस वर्ष हो गया 364 करोड़ रुपया।
और दोस्तों अमिताभ बच्चन को 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और विराट कोहली जो कि फोर्ब्स के द्वारा ही जारी किया गया था, हाईएस्ट पेड एथलीट में 100 एथलीटों की सूची में 66वें स्थान पर हैं विराट कोहली दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।